हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साधारण ब्याज। इससे पहले मैंने आपको दो चैप्टर फुल कंप्लीट करा दिए हैं। पहला मैंने कराया था प्रतिशत, दूसरा कराया था लाभ हानि। आज हम अपना तीसरा चैप्टर करेंगे साधारण ब्याज। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बुक करा रहा हूं मैं आपकी आर.एस. अग्रवाल। कौन सी? आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की। ठीक है, इसमें हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारा कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। और तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है? साधारण ब्याज का। आज हम साधारण ब्याज को स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे उस सभी को हम कंप्लीट कर लेंगे। बुक्स अगर आप इसे मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं, या फिर आप इसे प्ले स्टोर पर जाकर प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लें आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक। आप वहां से भी जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारे सवाल यही हैं जो इस बुक्स में है, तो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है ये, तो आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों पेट है, पेट की डेट घोषित हो चुकी है। 20 अगस्त को इसका एग्जाम है। 2 पालियों में उसका एग्जाम होगा। पहले फर्स्ट मीटिंग में होगा, फिर सेकंड मीटिंग में होगा। 2 पालियों में उसका एग्जाम होना है। तो यूपीएसआई, पेट, एसएससी जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, ये सभी के लिए जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये सभी के लिए हेल्पफुल हो जाती है। तो जितने भी हमारे भाई चैनल पर नए हैं तो वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर कर दें। तो साधारण ब्याज शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सारी इसकी डिटेल मालूम, यानी कि डिटेल जान लेते हैं। इसका थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ लेते हैं कि भाई इसके बेसिक में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सारा आपको बेसिक बताने वाला हूं। बेसिक के बाद में हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से पहले हमें इसमें कुछ मदें आती हैं, तो पहले वो उस मदों को हम देख लेते हैं कि इसमें मदें कौन कौन सी आती हैं। देखिए भाई, पहली जो मद आती है इसके अंदर वो होती है हमारी मूलधन। क्या होता है? मूलधन। ठीक है दोस्तों, अब ये मूलधन क्या होता है ध्यान से समझिए दोस्तों। मैंने क्या लिखा आपका? मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? आपने किसी को धन उधार दिया, आपने किसी को धन उधार दिया, क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गया हो। जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो वह हमारे लिए क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। इसे इंग्लिश में हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है बात। इसके बाद में हमारी दूसरी मद आती है ब्याज। क्या आती है? ब्याज। ठीक है भाई। अब ये ब्याज क्या है? जब आपने 100 रुपए किसी को उधार दिए थे तो आप उसे वापस 100 रुपए नहीं ले सकते। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू देखिए साधारण ब्याज है, यानी कि जब हम ब्याज, देखिए ये तो मनुष्य के ऊपर यानी कि डिपेंड करता है कि वो ब्याज लेगा नहीं लेगा। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं ब्याज, तो जाहिर सी बात है वो ब्याज लेगा। ठीक है, तो मूलधन उसने 100 रुपए उसे उधार दिए थे। अब जब वो उसे लौटाएगा तो वो 100 रुपए ही नहीं लौटाएगा, वो हो सकता है कि उसे थोड़ा अतिरिक्त धन और लौटाए। अतिरिक्त का मतलब यानी कि जो उसने 100 रुपए दिए थे हो सकता है कि वो 120 रुपए उसे लौटाए, यानी कि 20 रुपए अधिक करके उसे लौटाए। 110 रुपए लौटाए, यानी कि 10 रुपए अधिक करके उसे लौटाए। तो वो जो उसने अतिरिक्त राशि दी है, जो हमने, देखो भाई, हमने मूलधन कितने रुपए हमने माना था कि भाई मूलधन हमने किसी को 100 रुपए उधार दिया था। जब दूसरे व्यक्ति ने इसको लौटाया, तो उसने 120 रुपए दिए। कितने दिए? 120। यानी कि हमने 100 रुपए उधार दिए थे लेकिन उसने दिए हमें 120। कितनी राशि अतिरिक्त दी? आप कहेंगे 20 रुपए राशि अतिरिक्त दी। तो ये 20 रुपए ही आपका क्या है? ब्याज है। ये 20 रुपए ही आपका क्या है? ब्याज है। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए 100 रुपए उधार दिए थे आपने, 20 रुपए का आपको ब्याज मिल गया। आपको टोटल मिलाकर उसने कितने रुपए दिए? आप कहेंगे कि 120 रुपए दिए।
क्या कहेंगे, 120 रुपए। यानी कि इस 120 रुपए में हमारा मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है ना। जब ये दोनों वैल्यू एक साथ हमारी मिल जाती है तो ये बन जाता है हमारा क्या, मिश्र धन। क्या बन जाता है भाई, मिश्र धन बन जाता है। सभी को समझ में आ गया, क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तब हमने 100 रुपए उधार दिए थे, 20 रुपए उसने ब्याज दिया, कुल मिलाकर के 120 रुपए दिए, मूलधन और ब्याज को उसने मिला करके दिया, और यही मिलाना उसका क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। सभी को बात क्लियर हो जाती है। ये तीन चीजें हमें समझ में आ जाती है, मूलधन, ब्याज और मिश्र धन। मूलधन किसी को उधार दिया गया धन, ब्याज मूलधन से अतिरिक्त दी गई राशि, और मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज। ये दोनों को जब मिला करके देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा मिश्र धन बन जाता है। सभी के समझ में ये आ गया होगा। ये तीन थी हमारी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है दर, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेट, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, रेट। ये हमेशा आपको प्रतिशत में मिलेगी। क्या में मिलेगी, प्रतिशत में, ठीक है। अब ये है क्या, जब आप किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए उधार लेने के लिए गए थे, या जब आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए थे, तो उस पर ब्याज आपने कितना लगाया था, 20 रुपए, है ना। कितना लगाया था, 20 रुपए आपने ब्याज उस पर लगाया था। तो ये 20 रुपए जो था ये तुमने अपने पास से लगा दिया था ऐसे, नहीं, आपने यहां पर उसे कोई समय दिया होगा, यहां पर आपने कुछ उसे दर दी होगी। क्या दी होगी, दर। यानी कि मैं आपसे इतने प्रतिशत ब्याज लूंगा, तो दर यही है। क्या है, जैसे आपने कहा कि भाई मैं 5% ब्याज लूंगा, मैं 6% ब्याज लूंगा, मैं 7% ब्याज लूंगा, ठीक है भाई। मैं 100 रुपए तुम्हें उधार दे रहा हूं, और 100 रुपए उधार देने के बाद में मैं इस पर आपसे 5% ब्याज वसूल करूंगा। तो वो 5% क्या बता रहा है, दर बता रहा है। वो 5% क्या बता रहा है, रेट बता रहा है। क्लियर हो गया बात, ठीक। तो ये थी हमारी दर, जिस दर पर हम किसी को ब्याज देते हैं, चाहे वो 5% हो, 6% हो या 7%, वही हमारा रेट या दर कहलाती है, ठीक है। अब क्या है, जब ये दिया जाएगा तो इसके साथ साथ में आप उसे समय भी देंगे। क्या देंगे, समय। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें तो यही है, समय। कि भाई आप कहेंगे कि जो मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं, आप उसे कब तक लौटाएंगे। वो हो सकता है आपके लिए 2 साल के लिए ब्याज ले, हो सकता है 3 साल के लिए ले, हो सकता है 6 महीने के लिए ले, तो उसे क्या कहेंगे हम, समय, ठीक है। भाई कितने समय के लिए ले रहा है, 3 वर्ष के लिए भी ले सकता है, ठीक है, और 4 वर्ष के लिए भी ले सकता है। वो तो भैया उसकी मर्जी है कि वो कितने वर्ष के लिए ले। ये क्या था, समय। ये इसके अंदर 5 मदें हमें समझनी जरूरी है। कौन कौन सी, मूलधन, ब्याज, मिश्रधन, रेट और समय, यानी कि दर। ये पांचों, यानी कि ये पांचों मदों पर पूरा परसेंटेज हमारा टिका हुआ है, ठीक है। जिसने इन मदों को समझ लिया, बस फिर उसका मतलब उसके समझ में ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई। अब देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज, आप 100 रुपए जो लिया है आपने मूलधन, हर साल आपका 100 रुपए पे ही लगता रहेगा। अगर आप जमा भी नहीं करेंगे ब्याज तो क्या होगा, 100 रुपए पे ही लगता रहेगा ब्याज। पहले वर्ष में भी 100 रुपए पर लगेगा 5%, दूसरे वर्ष में भी 100 रुपए पर लगेगा 5%, तीसरे वर्ष में भी, यानी कि जितने वर्ष चले जाएंगे उस पर लगता रहेगा। तो इसे ही हम क्या कह देंगे, इसे ही हम साधारण ब्याज का नाम दे देंगे। कि जो हमने पहले राशि ली थी हर साल उसी पर ब्याज लगता जाए, वही हमारा साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हमने 100 रुपए लिए थे और 100 रुपए में 20 रुपए उसके ब्याज के हो गए, तो 120 रुपए हो गए। 120 रुपए हम अगले वर्ष नहीं लौटा पाए। जब हम 120 रुपए अगले वर्ष नहीं लौटा पाए, तो वो जो अगले वर्ष में ब्याज लगाएगा वो 120 रुपए पर लगाएगा। क्या लगाएगा, 120 रुपए पर लगाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वर्ष का मिश्रधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, वो अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। क्या बन जाता है, अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं है। साधारण ब्याज में क्या है, साधारण ब्याज के अंदर वही रहता है मूलधन,
जो हमने शुरू में ही करा था, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो या 20 साल हो। तो यही था साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, और साधारण ब्याज की जो मदें इसमें है वही चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलती हैं। तो हमें पहले इसको समझना जरूरी था, मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। ठीक है, अब देखिए इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं और वो फॉर्मूला आप अपना ध्यान में रखिएगा। देखिए भाई, मूलधन को हम P से दर्शाएंगे यानी कि प्रिंसिपल, और ब्याज को हम I से दर्शाएंगे यानी कि इंटरेस्ट, या SI से भी हम दर्शा सकते हैं इसे। ठीक है, यानी कि SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में मिश्रधन को हम दर्शाएंगे A से यानी कि अमाउंट, और दर को हम दर्शाएंगे R से, और समय को दर्शाएंगे हम कैसे, T से। समझ में आ गया सभी को? देखो इधर T से यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, SI यानी कि ब्याज, A अमाउंट यानी कि मिश्रधन, R यानी कि दर, और T यानी कि समय यानी कि टाइम। सभी को समझ में आ गया? तो देखिए मैं जो फॉर्मूला आपका लिखूंगा वो आपको इसमें लिखूंगा, P R T, इस तरह से मैं इसमें लिखूंगा आपको अल्फाबेट में। ठीक है, इससे ये होगा कि समय की बचत हो जाती है, हमें ये लिखना नहीं पड़ता मूलधन गुणा समय गुणा दर। ठीक है, हम एकदम से PRT/100 लिख सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? तो मूलधन को मैं कैसे दर्शाऊंगा, P से, ब्याज को कैसे दर्शाऊंगा, SI, मिश्रधन को ऐसे, दर को R से, और समय को T से। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, बस एक ही फॉर्मूला करेंगे इसमें, सिर्फ एक फॉर्मूला। ठीक है, और कोई सा फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूले से मैं आपको सारे सवाल इसके निकाल करके दिखा दूंगा, सिर्फ एक फॉर्मूले से। और बस आप वो फॉर्मूला याद कर लीजिए, और इसी का फॉर्मूला है। ठीक है, और किसी का फॉर्मूला नहीं, सारे सवाल कोई से भी हों, बस एक ही जितना भी। इसमें क्या करा है इसने, दर का अलग फॉर्मूला कर दिया है, समय का अलग कर दिया है, ब्याज का अलग कर दिया है, अमाउंट का अलग कर दिया है। हमें ऐसा नहीं करना, एक ही फॉर्मूले से मैं आपको सारे सवाल इसमें सिखा दूंगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा कौन सा, और ये जो फॉर्मूला है वो काय का है आपका, साधारण ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो पहले मैं हिंदी में भी लिख देता हूं और इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय, या ऐसे कर लो, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये है हमारा साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं इसमें हिंदी यूज नहीं करने का हूं, मैं इसके अल्फाबेट जो मैंने आपको अभी लिखवाए थे वो यूज इसमें कर लूंगा। उससे ये होगा, हिंदी लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें आप एक से ही याद कर लेंगे। साधारण ब्याज को आप क्या कहेंगे, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन को आप क्या कहेंगे, P यानी कि प्रिंसिपल, दर यानी कि R, और समय यानी कि T, और अपॉन में कितना, 100। क्लियर हो गई बात? अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, SI इजिकल्स टू PRT/100। बस हो गया यार, क्या, SI इजिकल्स टू PRT/100। इस एक फॉर्मूले से, इससे इस एक फॉर्मूले से मैं आपको सारे सवाल निकाल करके दिखा दूंगा। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले से। क्लियर है बात सभी को? SI इजिकल्स टू PRT/100, इससे मैं आपको सारे सवाल निकाल करके दिखा दूंगा, चाहे उसमें प्रिंसिपल पूछे, रेट पूछे, यानी कि टाइम पूछे, कुछ भी आप इससे पूछ सकते हैं। बस एक ही फॉर्मूला लगेगा, वही है फॉर्मूला। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में हम इसको सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सभी को ध्यान में आ गया, आप इसे नोट कर लें। और पहले भी मैं कहता हुआ आया हूं, जो अब तक मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं, कि उसमें भी आप क्या करें, इनके नोट्स बना लें। क्या बना लें? नोट्स बना लें। ठीक है, तो जब नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम से पहले आप क्या करेंगे, जब एग्जाम आपका होगा तो उससे कुछ दिन पहले आप इसे एक बार देख करके चले जाएंगे। जब आप इसे एक बार देख करके चले जाएंगे तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि हाँ ये मैं क्वेश्चंस कर आया था। क्लियर है बात? ठीक है, अब चलिए भाई स्टार्ट। ये तो सभी को हो गया। देखिए आज जो हम करेंगे, आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करूंगा, इसी के बुक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, पहले हम उसे सॉल्व कर लेंगे।
बुक्स के एग्जाम्पल हैं। आज की क्लास में सिर्फ एग्जाम्पल को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट क्लास शुरू होगी वो कल से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? कल से। ये आज थोड़ा बेसिक है साधारण ब्याज का, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स वगैरह करा दूंगा, ठीक है। बुक्स के ही एग्जाम्पल्स होंगे, जब आप बुक्स डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह भी आपको दे रखे हैं। उसके बाद में जब ये कंप्लीट, थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम्पल्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन से आपका स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि कल की जो होगा, कल की जो हमारी क्लास होगी वो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होगी और जितने भी हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे सारे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, पहला इसका वो देखते हैं हम। इसे मैं रेस कर देता हूं अगर आप लोगों ने इसे नोट कर लिया हो, ठीक है भाई। चलिए इसे नोट कर मिटा देते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सरसाइज कल से स्टार्ट कराएंगे, सारे क्वेश्चन इसके करेंगे। जब आपको ये देखो दिख रहा है इसमें क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को बहुत मैं इजीली कराने वाला हूँ। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको जरूर समझ में आता होगा, ठीक है। इसी के साथ में देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6,000 रुपए पर, किस पर? 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा इसका डिटेल में जान लीजिए। देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट से कराने वाला हूं ये तो आज इसलिए मैं थोड़ा लॉन्ग से आपको बताऊंगा, डिटेल से आपको बताऊंगा कि जब मैं कल आपकी क्लास स्टार्ट करूं तो आपको कोई भी दिक्कत उसमें ना हो, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपको जो ये 6,000 रुपए दे रखा है, ये तो है पी यानी कि प्रिंसिपल। कितना है? 6,000 रुपए। क्लियर बात सभी को? यानी कि मूलधन। वो ये कहता है 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से। दर दे दी इसने, दर को हम कैसे डिनोट करते हैं? आर से। आर कितनी दी हुई है? 6%, ठीक, ये भी आ गया। दर से 8 माह का साधारण ब्याज। कितने माह का? 8 माह का। समय कितना दिया हुआ है? समय है 8 माह, यानी कि टाइम कितना? 8 मंथ, ठीक है भाई। क्या निकलवा रहा है? साधारण ब्याज और मिश्र धन। साधारण ब्याज और मिश्र धन, ये चीज आपको निकलवा रहा है। अभी आपको साधारण ब्याज निकलवा रहा है तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला था भाई? एस आई इजिकल्स टू, आप कहेंगे PRT अपॉन 100, यही फॉर्मूला था। यानी कि SI हमें निकालना है, SI ऐसे ही रहेगा। P की जगह क्या रखेंगे? 6,000। R की जगह क्या रखेंगे? 6%। T की जगह क्या रखेंगे? 8 बटे में क्या जाएगा? 100। अब दोस्तों हमने ये रख तो दिया, लेकिन यहां थोड़ा सारा बस फर्क है। क्या? ये जो टाइम है वो ईयर में नहीं है। काय में नहीं है? ईयर में नहीं है, यानी कि साल में नहीं है, ठीक है। काय में दे रखा है? महीने में दे रखा है। जब भी सवाल के अंदर महीने में आपको ईयर दे रखा हो, आप बटे में क्या लेकर के जाएंगे? 12। क्या लेकर के जाएंगे बटे में? 12। जब टाइम आपको काय में दे रखा हो, मंथ में दे रखा हो, महीने में दे रखा हो, तो बटे में क्या लेकर जाएंगे आप? 12 लेके जाएंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक साल में 12 महीने में से ही सिर्फ कितने महीने का पूछ रहा है? 8 महीने का पूछ रहा है। सभी को समझ में आ गया? ठीक। अगर साल होता है यहां पर तो हमें 12 रखने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही आप इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं SI कितना आ रहा है। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, ठीक, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 चौक
8 हो जाएगा। यहां पर सभी कुछ कट चुका है, बचा क्या है 60, और कितना बचा है 4। 60 और 4 आपका बचा हुआ है। इन दोनों की कर देंगे आप गुणा, तो जब इन दोनों की आप गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और 0 ऐसे, यानी कि ये 240 रुपए आपका क्या निकल कर आ गया, साधारण ब्याज निकल करके आ गया। तो पहला पूछ रहा था वो आपसे कि साधारण ब्याज, वो तो हमने निकाल लिया, आंसर हो गया आपका 240। क्लियर। उसके बाद कह रहा था तथा मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मिश्रधन। अब जब मिश्रधन की बात आई है तो मैं दोस्तों आपको क्या बता चुका हूं, मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन को यानी कि हम ऐसे डोनेट करते हैं, इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। मिश्रधन वो चीज होती है, उसने 6000 रुपए उधार लिए थे, कितनी दर से लिए थे 6% की दर से, कितने समय के लिए लिए थे 8 महीने के लिए, उसका ब्याज कितना आया 240 रुपए, उसका क्या आया ब्याज आया। तो 6000 रुपए तो वो देगा ही देगा, और 6000 रुपए के साथ में वो कितने रुपए देगा 240 रुपए। जब वो 6000 और 240 रुपए मिला करके देगा तो यही दोस्तों उसका क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। तो जोड़ लो दोस्तों, 0 0 0, 4 और 0 4, 0 और 2 2 और 6। तो दोस्तों वो लौटाएगा 6240 रुपए। यही क्या है, इसका मिश्रधन है। ये मिश्रधन है और ये क्या है, इसका ब्याज है। सभी को समझ में आ गया। इससे यानी कि ये पहला एग्जाम्पल था हमारे दोस्तों, और ये आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। सभी के समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां आप बता सकते हैं कि हमारी ये समझ में नहीं आया, या मुझे किस टॉपिक पे और वीडियोस बनानी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। आप देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। मैं समझता हूँ ये तो बहुत इजी था, अब आपके समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, जिनकी मतलब गुणा भाग या जोड़ना घटाना है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ी घर पर प्रैक्टिस करिए गुणा भाग जोड़ने घटाने की, ठीक है। तो फिर ये आपको ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन चीज जो मेन चीज गर्ल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, ठीक है। ये काटना वगैरह ये सब, तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वो खूब मतलब प्रैक्टिस वगैरह करते रहें, तो उससे उनका क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स में करा रहा हूं, इंशाल्लाह कल से आपको, ठीक है, कल से हम स्टार्ट कर देंगे, पहले क्वेश्चन से एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पूरा उसके कंप्लीट करेंगे। 1 या 2 क्लासें होंगी इसकी साधारण ब्याज की, जल्दी ही से कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसे मैं रेस कर देता हूं। अपने कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, अपने दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक। एक बार वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जितने भी दोस्त आपके कॉम्पिटिटिव वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार उन सभी लोगों को आप क्या कर दें, शेयर कर दें। देखिए भाई क्या कह रहा है, दूसरा है, और आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 2500 का, कितने का 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 2500 का 5% की दर से 219 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा, ये वो आपसे पूछ। अब यहां पर जो 2500 दे रखा है, आप कहेंगे वो तो है प्रिंसिपल यानी कि पी, 2500 रुपए, ठीक। 5% की दर से दे रखा है, वो हो गई आपकी आर 5%, और समय कितना दे रखा है यानी कि टाइम, तो दे रखा आपको 219 दिन, 219 दिन। देखो दोस्तों, पहले आपको क्या दे रखा था, पहले आपको दे रखा था मंथ यानी कि महीने, अब आपको क्या दे दिया उसने दिन, ठीक है। कंफ्यूज होने की बहुत जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। जो हमारा फॉर्मूला था हम वही करेंगे। क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई पूछ रहा है। भाई एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इज इक्वल्स टू
PRT अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो SI इज इक्वल्स टू P की जगह क्या रखेंगे 2500, R की जगह रखेंगे 5%, और टाइम की जगह क्या रखेंगे 219 बटे में कितने हैं 100। सही है दोस्तों इतनी बात। अब देखिए फर्क तो वही है, कहां कि उसने दिन दे दिए। क्या दे दिए, दिन दे दिए। पहले उसने मंथ दिए थे तो हमने बटे में 12 मंथ लिख दिए थे, एक साल में 12 मंथ होते हैं। अब उसने दिन दे दिए कितने 219। अब क्या करें, तो यहां पर रख दीजिए आप कितना 365। कितना रख दीजिए 365। सही है ना। 365 क्यों रखा, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। अगर हमें समय में दिन दे रखे हैं तो बटे में एक साल के दिन आ जाएंगे। अगर हमें मंथ दे रखे हैं तो नीचे 12 मंथ आ जाएंगे। हमें समय दे रखा है तो कुछ भी नहीं आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। बस सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था, बन गया सवाल। इसे आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए भाई 2 0 से 2 0 कट, ठीक है। अब 5 से कट कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, एक बचा, और 5 तिया 15, ठीक है भाई। 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। आगे देखिए दोस्तों, ये जो 73 हैं, कितने 73, तो 73 तिया कितने 73 तिया 219 हो जाते हैं दोस्तों। आप 73 से इसको भाग करके देख लीजिएगा, आपका 3 निकल कर आ जाएगा। 73 से 219 को काटेंगे 3 बार आ जाएगा। बचा क्या दोस्तों हमारा 25 और 3 बचा, कितना 25 और 3, 25 तिया 75। SI कितना आ गया आपका 75 रुपए। कितना रुपए आ गया 75, यानी कि ब्याज कितना है उसका 75 रुपए था। बस उसे 2500 रुपए उसने उधार लिए हैं, उसे 75 रुपए और देने, बस यही क्या हो गया 75 रुपए उसका क्या निकल कर आ गया ब्याज। यही सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था, यही क्या है इसका आंसर है। इजी है दोस्तों, कोई भारी इस पे क्वेश्चन आपका नहीं है। क्लियर हो रहा है दोस्तों सभी को, ठीक है। इसी के साथ में हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। इसे तो मैं रेस कर देता हूं, ठीक है। जिसे नोट करना है उसे आप नोट भी कर सकते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर होगा। 3200 पर, कितना 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से, कब से 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। जो जो हमें दे रखा है पहले हम उसे लिख लेते हैं। 3200 दे रखा है, आप कहेंगे ये तो P है, 3200 यानी कि प्रिंसिपल है, और दर कितनी दे रखी है 5%, यानी कि आपको R दे रखी है, कितनी 5%। अब बात आती है किसकी, आपकी टाइम की। किसकी आती है, टाइम। अब बस टाइम में आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा टाइम क्या है। टाइम है हमारा 4 अप्रैल 2012 से, कितना 4 अप्रैल 2012 से और 16 जून 2012 तक, 16 जून। तो हम 2012 तो हटा देते हैं क्योंकि एक ही ईयर है, ठीक है। ये भी 2012 का है, ये भी 2012 का है। तो इन दोनों के बीच में आप दिन देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में दिन कितने, ठीक है। अब देखिए 4 अप्रैल से उसने लगाया है, कहां से 4 अप्रैल से। तो ध्यान में रखिए कि भाई पहला जो है हमारा अप्रैल का कितने दिन, मतलब अप्रैल का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है। आप कहेंगे अप्रैल का महीना तो 30 दिन का होता है। कितने दिन का, 30 दिन का, है ना।
जब अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है और 4 अप्रैल को ये लगा है, इसके दिन कितने बचे? 26। यानी कि ब्याज जो लगेगा इसके महीने पर यानी कि 26 दिन पर लगेगा। ठीक, अप्रैल, इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? मई। क्या आ जाएगा? मई। मई कितने का होता है आपका महीना? मई होता है हमारा 31 का, तो पूरा महीना जुड़ेगा 31 का, मई का। ठीक है, आगे अब यहां पर दे रखा है कितना? 16 जून, तो 16 तो ऐसे ही जुड़ जाएगा। क्लियर बात? देखो 4 अप्रैल से, यानी कि जब 4 अप्रैल से वो लगना स्टार्ट हुआ था तो उसके 26 दिन पर लगेगा अप्रैल के, मई के पूरे महीने पर लगेगा और 16 जून तक लगेगा। अब ये टोटल दिन कितने हो गए ये निकाल लीजिए। तो 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, यानी कि ये निकल कर आ गए आपके 73 दिन। यानी कि वो आपसे 73 दिन का क्या पूछ रहा है? 73 दिन का आपसे ब्याज पूछ रहा है, यानी कि साधारण ब्याज। वही तरीका है, तो ये क्या हो गया भाई? यहां पर लिख देंगे आप 73 दिन। 73 दिन, टाइम कितना निकल कर आ गया भाई? 73 दिन। देखिए ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया, इसे तो आप जल्दी जल्दी से निकाल सकते हैं। जहां से स्टार्ट हो रहा है उस महीने में से उसमें घटा दो, 26 बचेंगे। अगला वाला महीना अगर पूरा है तो अगला वाला महीना ले लो, कहां तक चल रहा है उसके पूरे दिन ले लो। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, कितने हो रहा है? 73 दिन। हमने यानी कि 73 दिन का हमें ब्याज निकालना है। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है, अब हाँ इसमें 31 और 30 का देख लीजिएगा, क्योंकि हर महीने 30 का नहीं होता, 31 और 30 का होता है। तो 30 और 31 में देख लीजिएगा कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का है। ठीक है, अब देखिए, अब बस क्या निकालना था हमें? साधारण ब्याज निकालना था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो एस आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? कहेंगे पीआरटी अपॉन 100। क्या? पीआरटी अपॉन 100। तो एस आई इज इक्वल टू पी की जगह क्या रखेंगे? 3200, यानी कि 3200। आर की जगह क्या रखेंगे? 5%। टी की जगह क्या रखेंगे? 73 दिन, और बटे में क्या है? 100। अब यहां पर दोस्तों दिन आ गए तो आप बटे में क्या लेके जाएंगे? 365 लेकर के जाएंगे, है ना? मैंने आपको बता चुका हूं कितने लेके जाएंगे, 365 लेकर के आप इसे जाएंगे। अब देखिए भाई, 2 जीरो से तो 2 जीरो कर दीजिए कट। ठीक है भाई, और यहां पर देखो, चलो 5 से इसे कट कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, एक बचा और 15 हो गए, और 5 दिया 15। 5 से कट कर हमने 73 कटो, ये कितना हो गया? 73 से कट हो गया। 73 से 73 कट हो गया। एसआई कितना बचा आपका? 32 रुपए। कितना? 32 रुपए। यही आंसर है भाई, सही है, यही आंसर। कितना? 32 रुपए। एसआई कितना हो गया हमारा? 32 रुपए, यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया? साधारण ब्याज हो गया हमारा 32 रुपए। क्लियर हो गई सभी को बात? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग पैटर्न पर बन रहे हैं, बनना ही नहीं। ठीक है, क्या हो रहा है? अलग अलग पैटर्न पर बन रहे हैं हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपने किया, दूसरा किया, तीसरा किया, इसी के साथ साथ में हम अपना 4th क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि जिसने देखो थोड़ा सा बेसिक वो देख लेता है तो आने वाले जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो उसको आसानी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा? 4th, यानी कि एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। ठीक है, तो ये सारे में अभी एग्जाम्पल्स आपको करा रहा हूँ, कल से आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, और हम उसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई, आपको स्क्रीन पर होगा 4th क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का, ध्यान में रखिएगा, किसी धन का, हमें धन नहीं पता, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 है। वेतन ज्ञात करो। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, फॉर्मूला है आपके पास, ऐसे रखेंगे और जो जो मदे आपको दे रखी है उसे आप लिख लेंगे। भाई 8% आपको दर दे रखी है ना, समय दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों,
और मिश्रधन दिया हुआ है दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। तो जो जो दिया गया है उसे आप ऐसे ही लिख लें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें निकालना क्या है दोस्तों, किस धन का, किसका, किस धन का। तो धन पूछ रहा है, यानी कि आपको मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। क्लियर हो गई बात। तो हमें सब चीजें दे रखी थी, मूलधन निकालना था। तो आप दोस्तों मूलधन को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। बस फॉर्मूला वही लगाएंगे आप। फॉर्मूला क्या था हमारा, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन कितना, 100, पी आर टी अपॉन 100। अब मैं आपसे कहूंगा कि हमें क्या निकालना है, हमें तो पी निकालना है, प्रिंसिपल ही तो निकालना है दोस्तों आपको, है ना। क्या निकालना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, यानी कि पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए आपके पास ब्याज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है दोस्तों, ब्याज। तो ब्याज तो आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, मिश्रधन कितना है 6944 और मूलधन कितना है एक्स। मैंने आपको क्या बताया था, मिश्रधन वो चीज होती है जिसमें मूलधन क्या होता है, शामिल होता है, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। तो अगर मिश्रधन में से मैं मूलधन निकाल दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरा, ब्याज ही तो बचेगा। तो यहां पर आप एसआई की जगह, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 6944 माइनस एक्स। क्लियर बात, 6944 माइनस एक्स, यानी कि आपने मिश्रधन में से मूलधन को हटा दिया, तो क्या बचा आपका, ब्याज बचा। ठीक है। अच्छा ये बताइए पी की जगह क्या दे रखा था, आप कहेंगे पी की जगह तो हमें मूलधन दे रखा, यानी कि मूलधन हमें दे रखा है, कितना माना है हमने, एक्स रख देंगे। आर आपको दे रखी थी कितनी, 8%, और टी आपको कितनी दे रखी थी, 3%, और बटे में कितने हो गए आपके 100। बस इसे आप क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए सॉल्व किस तरह करते हैं इसे। आप क्या करेंगे, इस सब की तो आप 100 की तो इनसे दोनों से गुणा कर लेंगे। 100 की गुणा 6944 से करेंगे, तो 6944 और इसके आगे 2 जीरो ऐसे लगा देंगे 100 के। 100 की गुणा आप 100 से कर लेंगे, तो ये 100x हो जाएगा। क्लियर बात। और 3 अट्ठे 24, और 24 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24x। सभी को समझ में आ गया दोस्तों। पहले आप 100 की गुणा दोनों से करेंगे, ठीक है, इससे करी ये आ गया और इससे करी ये आ गया, और 3 अट्ठे 24, 24 की गुणा x से कर दी, 24x हो गया। आपके सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, 6944 और 2 जीरो इसके आगे बराबर 24x, और ये इधर जाएगा तो आपका काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 100x। ठीक है दोस्तों। अब देखो इधर 100x और 24x, आप कहेंगे कि हम इसे लिख सकते हैं 124x, और बराबर कितना, 6 कितना हो गया, 6,94,400। आप करेंगे आप x बराबर 6,94,400, और बटे में क्या ले जाएंगे आप दोस्तों, 124। देखिए दोस्तों ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। लंबा प्रोसेस इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि अभी मैं थोड़ा सारा बेसिक से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये लंबा नहीं है। जब आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप सिर्फ यहीं समाप्त कर देंगे, ये यहीं समाप्त कर देंगे आप। क्योंकि देखिए अगर आपको बेसिक का ही पता नहीं होगा तो कोई आपके सामने यहीं समाप्त कर दे तो आप क्या कहेंगे, मेरे समझ में नहीं आया। तो आपके समझ में तो इसलिए नहीं आया ना क्योंकि आपका क्या है, बेसिक कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या है भाई, बेसिक से मैं आपको थोड़ा लेकर चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए ही आपको ये कि समझ में आ जाएगा। फिर आप अगर समझ में आ गया तो आप इसे यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए इसे कट कर लीजिए आप, 2 से इसे कट कर लीजिए, 2 से इसे कट कर लेते हैं। 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है, एक बचेगा यहाँ पर, और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 जीरो इसे आ जाएंगे। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 से इसे काटो, देखो दोस्तों 2 एकम 2, 3 है यहाँ पर दोस्तों, 2 एकम 2, एक बचा, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 छक्का 12, यानी कि ये निकल कर हमारा आ गया 1,73,600 बटे में कितना है आपका 31। 31 से आप इसे भाग कर लीजिए, ठीक है, 31 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं भाग करके आपको दिखा देता हूँ। तो 1736, बस ये ले लेते हैं, 2 जीरो बाद में लगा देंगे, ठीक है। 31, तो 3 छंग 18, 6 गाँव 6, 6 से 18 ज्यादा हो जाएंगे, 5 से ले लो भाई, कितने से 5 से, 5 ही काम 5 और 5 तिया 15, 13 में से 5 गए, 8 बचेंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा आपका 6, एक बचेगा यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। अब 6 ही कम 6 और 6 तिया 18, कितना आ गया दोस्तों, 56 आ गया, कितना 56। और ये 2 जीरो मैंने लिए नहीं थे, 2 जीरो आप ऐसे लगा दें, कितना हो गया 5,600।
यही क्या था हमारा 5600, ये 5600 जो निकल कर आया, एक्स की वैल्यू निकल कर आई, तो एक्स का मतलब ये आ गया आपका मूलधन निकल कर। तो वो क्या पूछ रहा था आपसे, यही पूछ रहा था, किसी धन यही पूछ रहा था, वो धन कितना आ गया हमारा 5600 निकल कर आपका आ गया। समझ में आ गया दोस्तों सभी को क्वेश्चन ये, ठीक है। तो बस यही कुछ एग्जाम्पल थे, और एग्जाम्पल जब आते रहेंगे, देखो भाई क्वेश्चन तो नए से नए निकल कर आते हैं, एक से एक अच्छा क्वेश्चन निकल करके आता है। तो यह है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की ये वीडियोस हम यहीं पर, यानी कि मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स कराए हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और नोट्स बनाते हुए चलिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आप देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए डेली ये क्लास लाता रहूंगा, ठीक है भाई, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो फिर इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अपने मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।